अगर मन न संसार में लगा होता न भगवान में लगा होता, ऐसी पोजीशन में होता न्यूट्रल, तब तो भगवान में लगाना वगाना सब बड़ा आसान था। लेकिन संसार में लग चुका है, अनंत जन्म से हमने लगाया है, लगाते लगाते लग गया। कोई भी काम पहले किया जाता है, फिर नेचुरल होने लगता है, अपने आप होने लगता है। जैसे शौक से सिगरेट पिया पहले, शौक से शराब पिया पहले, शौक से चाय पिया पहले, लेकिन फिर बाद में वो बीमारी लग गई मन को, बिना पिए रहा नहीं जाता। नेचुरलिटी, पहले प्रैक्टिस फिर नेचुरलिटी, पहले लगाना फिर लगना। अब जब लग गया तो हटाने में परिश्रम पड़ेगा, क्योंकि लग गया है। लगी हुई चीज को हटाने में परिश्रम है। हटा करके जब तुम ले आओगे तो जो लगा है, जहां हमारी नेचुरलिटी हो गई है, वहां फिर चला जाएगा। श्रम है, परिश्रम है, इम्पॉसिबल नहीं। हाँ, जल्दी बोल। मन गोविंद राधे, हरि में लगाना है, भेद बता दे। दो एरिया है, एक स्पिरिचुअल, एक मटेरियल, एक भगवान का, एक माया का। तो माया के एरिया में मन का अटैचमेंट हो चुका, लग चुका है मन। अब भगवान में लगाना है, वहां लगा नहीं है, वहां लगाना है। इसमें परिश्रम है। जैसे संसार से मन हटाने में परिश्रम है, ऐसे ही भगवान में मन लगाने में परिश्रम है, क्योंकि संसार में लग चुका है। अगर दोनों में न लगा होता तो भगवान में लगाना आसान था, लेकिन यहां लग चुका है, यहां से हटाने का श्रम, इसलिए वहां लगाने में श्रम पड़ेगा। और जब लगाते 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 खूब परिश्रम हम झेल लेंगे तो लगने लगेगा, लगाते लगाते लगने लगेगा। जितने परसेंट लगने लगेगा, नेचुरलिटी आएगी, उतने परसेंट संसार से हटने लगेगा। ये नेचुरल वैराग्य। और जब लग जाएगा तो यहां से हट जाएगा। बस सीधी सी बात है, एकदम बैलेंस बराबर। हाँ। वाला व्यक्ति पूछता है कि बच्चा पैदा होता है तो उस समय तो उसका मन कहीं नहीं लगा रहता, न संसार में न भगवान में। मां के पेट से आया बिल्कुल न्यूट्रल है,
न वो शराब मांग रहा है, न वो बीवी मांग रहा है, न पति मांग रहा है, न बेटा मांग रहा है, न दौलत मांग रहा है, न कोठी कार मांग रहा है, कुछ नहीं। मां ने दूध पिला दिया, बस हो गया, अपना पैर उछाल करके रो रहे आनंद में। तो उसको, और वो एक भक्त के घर में पैदा हुआ जहां रोज राधे राधे गोविंद हो रहा है, उसको भी क्या संसार से मन हटाने में परिश्रम पड़ेगा? क्या उसको भी भगवान में मन लगाने में परिश्रम पड़ेगा? हाँ, क्यों? ये मां के पेट से जो पैदा हुआ है, ये इसकी शुरुआत नहीं है। ये नए नए नहीं पैदा हुआ, अनंत बार मां से पैदा हो चुका है, अनंत बार मर चुका है। करोड़ बार, अरब बार नहीं, अनंत बार, अनादि है जीव। 84 लाख में घूम रहा है, मनुष्य को, कुत्ते को, बिल्ले को, गधी को, सबको मां बाप बना रहा है। तो अनादिकाल से हमने मन संसार में लगाया, यानी वही सुख ढूंढ रहा है। जो सुख का अंश है वो अपने अंशी को ढूंढ रहा है। कहां है मेरा सुख, मेरा आनंद? तो भगवान तो दिखाई नहीं पड़ता। जब वो पैदा हुआ तो संसार ही दिखाई पड़ रहा है, तो इसी में ढूंढ रहा। अनेक प्रकार के पदार्थों में सुख ढूंढा, पदार्थ मिले, सुख नहीं मिला। दूसरा पदार्थ, सुख नहीं मिला। तीसरा, सुख नहीं मिला। यही रिहर्सल करते करते मर गए, सुख नहीं मिला। बहुत कुछ संसार पाया, लेकिन सुख नहीं पाया। संसार पाया, मां मिली, बाप मिला, बेटा मिला, बीबी मिली, पति मिला, कोठी कार मिली, करोड़ों की बैंक बैलेंस मिला, सब हो गया, लेकिन आनंद नहीं मिला। क्योंकि आनंद संसार में है ही नहीं, तो मिलता कहां से? सब परेशान, सब दुखी है। कोई पोस्ट हो, कोई संपत्ति हो, इंद्र भी परेशान है, मनुष्य की क्या है इसमें? इसलिए ये अनादिकाल का अभ्यास है, संसार में मन लग चुका है, इसलिए हटाने में परिश्रम पड़ेगा, भगवान में लगाने में परिश्रम पड़ेगा। लेकिन परिश्रम करना है। देखो, बच्चा जब पैदा होता है, करवट बदलना भी नहीं जानता, उसके लिए भी उसको बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। आप लोग नहीं जानते कितना प्रयत्न सोचता है वो कि मैं कैसे करवट ले लूं, कैसे ले लूं। थोड़ा सा लेता है, फिर गिर जाता है, थोड़ा सा घूमता है, फिर गिर जाता है। अब करवट लेने का अभ्यास हो गया। हाँ, चलो अच्छा हुआ। उतान लेते लेते क्या मुसीबत है। अगर आप लोगों का ऑपरेशन होता है कभी और 8 दिन उतान लेटा दिया जाए तो कहते हैं मर गए। और बच्चा देखो कितने दिन तक उतान लेटा रहा, पाखाने में, पेशाब में, गंदगी में, और उसी में भिगोर रहा। अब बैठने की उसको बीमारी लगी कि सब बैठते हैं, देख रहा है माँ को, बाप को, भाई को, अब बैठते हैं, हम भी बैठे। अब बैठता है गिर पड़ता, बैठता है गिर पड़ता, लेकिन अभ्यास करता है, हिम्मत करता है, निराश नहीं होता। चोट लगती है, अब बैठना आ गया, अब खड़ा होना सीखता है। लोग खड़े खड़े चल रहे, हम भी चलेंगे। अभी कुछ समझता नहीं, भाषा वगैरह, नेचुरल। अब चलना सीख रहा है। पहले माँ ने उंगली पकड़ा, फिर उसने अपना दीवाल खाट वाट पकड़ के खड़ा होने लगा। फिर ऐसे ही खड़ा हुआ तो कांपने लगा, गिर गया। फिर खड़ा हुआ, फिर गिर गया, चोट लगी, रोया, लेकिन वो दर्द कम हो गया जब फिर खड़ा हुआ। ये कोई रिहर्सल नहीं कराती माँ, दिन भर रात बैठ के ही काम करावे, अपने आप करता है बच्चा। और चलने लगा, फिर दौड़ने लगा, फिर माँ से भी तेज दौड़ने लगा।
माँ पकड़ने को दौड़ती है, बच्चा हाथ में नहीं आता, इतना तेज दौड़ने लगा। तो देखो ये सब काम आप लोगों ने किया है पहले अभ्यास से। उसी प्रकार संसार से मन हटाने का अभ्यास, भगवान में मन लगाने का अभ्यास, ये कुछ दिन परिश्रम करना पड़ेगा, इसके बिना गति नहीं। और कुछ दिन के बाद फिर अपने आप लगने लगेगा, तब फिर चस्का लग जाएगा। जब गंदे संसार में चस्का लग गया आपका, जहां कुछ नहीं मिला चप्पल जूते के सिवा, तो वहां तो रस मिलेगा। थोड़ा सा परिश्रम करना है, हाँ, निराशा नहीं लानी है, हिम्मत करके फिर रस मिलने लगेगा। फिर तो आप चैलेंज कर देंगे भगवान को, हृदयात यदि निर्यात पौरुषम बढ़या मिले। सूरदास ने कहा था, हृदय के जब जाओगे मर्द बदोंगो तो तुम बड़े मर्द हो, परम पुरुष, हमारे हृदय से निकल जाओ तब जाने। निकल ही नहीं सकते। ये हृदय लाक्षा के समान है। ये जब श्याम सुंदर के विरह में पिघल जाता है तो वही समा जाते हैं उसमें, फिर वो नहीं निकल सकते और तुम भी उनसे अलग नहीं हो सकते, दोनों एक हो जाते हैं। हाँ। तो जग में लगा है मन गोविंद राधे, कारण अनादि अभ्यास बता दे। एक और रीजन है कि संसार में जब जब हम आए मां के पेट से बाहर, तो हमने प्रत्यक्ष भगवान को नहीं देखा। इसी संसार में भगवान व्याप्त है, लेकिन इन आंखों से दिखाई तो नहीं पड़ेगा। जो संसार दिखाई पड़ता है ये प्रत्यक्ष है, भगवान परोक्ष है। तो प्रत्यक्ष संसार देख करके इंद्रियां उसमें लुप्त हो गई, मुग्ध हो गई, जल्दी अटैचमेंट हो गया, भगवान को देखा नहीं। बिना देखी हुई वस्तु में प्यार होना बहुत कठिन होता है। इसीलिए भगवान से बहुत जल्दी प्यार गुरु से हो जाता है, क्योंकि उसको देख रहे हैं, वो हमारे कल्याण के लिए प्रयत्न कर रहा है, हम उसके ऋणी हैं। भगवान तो हमारे लिए कुछ कर नहीं रहा प्रत्यक्ष रूप में। अब भीतर भीतर क्या कर रहा है ये तो मुझे पता नहीं, इसलिए जल्दी प्यार गुरु से होता है। ऐसे ही माँ बाप बेटा बीवी से प्यार जल्दी हो जाता है, क्योंकि वो संसार में प्रत्यक्ष है। जो प्रत्यक्ष वस्तु होगी उसमें जल्दी अटैचमेंट होगा, और स्वाभाविक है वो, क्योंकि इंद्रियां प्रत्यक्ष का अनुभव करती है, आत्मा परोक्ष का अनुभव करता है। तो जग में लगा है मन गोविंद राधे, जग प्रत्यक्ष सुखाभास दिला दे। संसार का जो सुख है इसको कहते हैं सुखाभास, माने सुख का आभास, माने धोखा। सुख का धोखा है, लेकिन प्रत्यक्ष है, इसलिए हम इसी में दौड़ते हैं। नहीं मिला यहां मिलेगा, यहां भी नहीं मिला, यहां मिलेगा, यहां भी नहीं मिला, यही रिहर्सल करते फिरते हैं।
पूरे जन्म। वो अब उसका इलाज बता रहे हैं। जग में लगा है मन गोविंद राधे, याते प्रथम तत्व ज्ञान करा दे। तत्व ज्ञान परमावश्यक है, थियरी का ज्ञान। कोई प्रैक्टिकल वर्क बिना थियरी के ज्ञान के सही नहीं हो सकता। थियरी की नॉलेज पक्की होनी चाहिए, तब प्रैक्टिकल सही होगा। तो थियरी क्या? मैं कौन हूं? आत्मा। और इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये शरीर मेरा है। मैं भगवान का अंश हूं, दिव्य हूं, चिन्मय हूं, अणु हूं। और शरीर मेरा है, नश्वर है, माइक है, पंच महाभूत का है, यानी दोनों का विरोधी गुण है। ये शरीर का सब्जेक्ट संसार है, ये भी पंच महाभूत का, संसार भी पंच महाभूत का। तो इसका सब्जेक्ट संसार, आत्मा का सब्जेक्ट परमात्मा। बड़ी सीधी सी बात है। तो जब हमारा सब्जेक्ट परमात्मा है तो हम संसार से सुख पाएंगे कैसे? संसार तो शरीर के लिए बनाया गया है। शरीर को संसार दे, वो शरीर चलेगा, मरोगे नहीं, स्वस्थ रहोगे। जो विटामिन प्रोटीन शरीर के लिए आवश्यक है वो दोगे, जलवायु सब कुछ ठीक ठीक दोगे, शरीर चलेगा, स्वस्थ रहेगा। आत्मा से मतलब नहीं रहेगा उससे। आत्मा तो परमात्मा की भक्ति से स्वस्थ होगा, शुद्ध होगा। इसलिए ये सब थ्योरेटिकल ज्ञान पहले कराओ, बार 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 सुनो, बार बार सोचो, सुनो सोचो, सुनो सोचो। आदित्य रसकृत उपदेशा, तब ज्ञान पक्का हो, तब संसार से मन हटाओ। अब जल्दी हट जाएगा, क्योंकि अब आपके दिमाग में भर गया ना कि संसार में सुख नहीं है, यहाँ तो आत्मा का सुख नहीं है। बेकार परिश्रम किया इतने दिन, पानी में घी मिलेगा नहीं, क्योंकि पानी में घी होता ही नहीं, तो दूध में घी होता है। ओ, हमारी गलती ये है कि एक को दूध मथते देखा तो पानी मथने लगे कि इसी में हम घी निकाल लेंगे। अरे है ही नहीं तो कहां से निकाल लोगे? संसार में सुख किसी ने नहीं पाया जो बड़े बड़े स्वर्ग आदि के लोग के अधीश है। तुम्हारी क्या है?